हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले जीएसएस इन्फोटेक के बारे में। तो ये स्टॉक देखो मैंने ट्रेडिंग पर्पस से लिया हुआ है, तो इसके बारे में मैं जस्ट बता देता हूँ। क्योंकि कुछ स्टॉक में ट्रेडिंग के लिए लेता हूँ, कुछ स्टॉक में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए लेता हूँ, कुछ स्टॉक पेनी स्टॉक लेता हूँ। तो बहुत सारे अलग अलग टाइप के पोर्टफोलियो के अंदर अलग अलग स्ट्रैटेजी के लिए मैंने पोर्टफोलियो बनाए हुए हैं और उस हिसाब से स्टॉक भी सिलेक्शन किए हैं। तो इसको मैंने ट्रेडिंग पर्पस से लिया हुआ है। तो अगर मुझे इसका परफॉर्मेंस अच्छा लगता है या कुछ इसमें फंडामेंटल और भी अच्छे लगने लगते हैं तो इसको मैं शायद कुछ स्टॉक में इसको लॉन्ग भी कर दूंगा, इस यानी कुछ शेयर इसके जो है वो लॉन्ग कर दूंगा। बाकी के लिए मैं प्रॉफिट भी ले सकता हूँ। तो जो भी अपडेट होगा वो मैं टेलीग्राम पे ज़रूर दूंगा। तो इसको कब लिया था, क्या है, वो सारी इन्फॉर्मेशन पहले सबसे पहले टेलीग्राम पे ही बताई थी। तो जस्ट ये वीडियो के लिए मुझे टाइम लगता है वीडियो बनाने के लिए, तो काफ़ी टाइम बाद ये वीडियो बना रहा हूँ जीएसएस इन्फोटेक पे। तो जो भी लोग टेलीग्राम से जुड़े हैं उनको ये पता होगा कि कौन से टाइम पे मैंने ये खरीदा है। ठीक है, तो उसके बारे में मैंने अपडेट पहले ही दे दिया था। तो क्या प्राइस था क्या नहीं वो आप वहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर मैं जस्ट दिखा देता हूँ। देखो इसका मैंने वेबसाइट ओपन किया लेकिन ये वेबसाइट ओपन नहीं हो रहा है इसका। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर हम जान लेते हैं कि कंपनी करती क्या है। तो देखो आईटी कंपनी है, तो आईटी कंपनी का मेन बिजनेस क्या होता है तो आपको पता है। ठीक है, तो ये टेक्नोलॉजी सर्विसेज प्रोवाइड करती है स्मॉल मीडियम लार्ज बिजनेसेस के लिए, गवर्नमेंट के लिए, टेलीकॉम के लिए, क्लाउड एयर, हेल्थ केयर कस्टमर के लिए ये सॉफ्टवेयर्स वगैरह बनाती है। ठीक है, तो ये आईटी सॉल्यूशन, मोबिलिटी सिक्योरिटी, डेटा सेंटर्स ऑप्टिमाइजेशन, क्लाउड कंप्यूटिंग, तो ये सारे चीज़ें ये कंपनी करती है। ठीक है, और यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर जो भी है ये ऑफिसेस कहाँ पर है तो हैदराबाद के अंदर यहाँ पर ये बता रहे हैं। और यहाँ पर मैं जस्ट आपको दिखा देता हूँ 186 का इसका भाव है अभी फ़िलहाल। और 315 करोड़ की कंपनी है, काफ़ी छोटी कंपनी है। ठीक है, और यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर 176 का ये लो रह चुका है और 274 का हाई रह चुका है। तो यानी हाई से अभी भी ये डाउन पे मिल रहा है, लो के आसपास मिल रहा है। तो बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी मुझे नज़र आई। और साथ में अगर देखा जाए तो स्टॉक का पी थोड़ा महंगा नज़र आ रहा है। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए अगर मैं रखता तो ये स्टॉक का पी भी देखता, सब सारी चीज़ें देखता। लेकिन इसको ट्रेडिंग पर्पज से लिया है तो कुछ चीज़ें मैं इग्नोर करके चलता हूँ, जैसे आरओसी आरओई ये सारी चीज़ें, बुक वैल्यू। ठीक है, तो ट्रेडिंग के लिए कोई भी शेयर चल जाते हैं अगर उसके थोड़े से रिटर्न लेने तो अगर एक साल की बात करेंगे तो देखो एक साल में ये स्टॉक काफ़ी गिरा है। और 3 साल की बात करेंगे तो 3 साल में काफ़ी बढ़ा भी था। ये 46 रुपये से ये स्टॉक देखा जाए तो देखो 46 रुपये से यहाँ पर 325 रुपये तक गया था। वहाँ से ये स्टॉक गिर के यहाँ पर अभी ये 186 तक अभी हमको नज़र आ रहा है। और अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर 5 साल में 128 के भाव पे ये दिख रहा था। 128 के भाव से इसने देखो लो मारा था। 128 से देखो 25 रुपये का हो गया था, यानी काफ़ी इन्वेस्टर को लॉस दिलाया है ये स्टॉक ने। फिर उसके बाद जिसने भी होल्ड रखा ये स्टॉक को, उसके बाद इसने फिर से अच्छे रिटर्न दिए, 319 तक गया। फिर से अभी ये डाउन की तरफ को नज़र आ रहा है। और अगर हम देखेंगे 10 साल की बात करेंगे तो देखो 2014 में ये 36 रुपीज़ का था ये। ठीक है, उसके बाद ये 10-15 रुपये, 16 रुपये पे या 12 रुपये पे भी हमको नज़र आ रहा है। ठीक है, 12 रुपये से ये स्टॉक देखो काफ़ी बढ़ा, 129 गया, फिर 129 के बाद यहाँ पर देखा जाए तो ये फिर से 23 आया, फिर 23 के बाद फिर से ये 300 के रेंज में चला गया था। और अगर मैक्स की बात करेंगे तो मैक्स में देखो एक टाइम पे ये स्टॉक का भाव क्या हुआ करता था, 2008 की 9 की बात है। ठीक है, तो वहाँ पर ये 600 रुपये, 650 रुपये का टाइम हुआ करता था। ये स्टॉक 650 से देखो इसकी क्या हालत हुई है, क्योंकि 2008 में मंदी आई थी जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट पूरा गिर गया था। उसमें काफ़ी अच्छे अच्छे स्टॉक गिरे थे, उसमें से ये भी स्टॉक काफ़ी ज़्यादा गिर गया। ठीक है, और उसमें सर्वाइव करना बहुत कंपनीज़ को ईजी नहीं था। तो उनमें से कुछ कंपनियां कर्जे में चले गई, डूब गई, बहुत सारी चीज़ें हुई है। ठीक है, और अगर हम देखेंगे पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ें तो इसमें दो चीज़ें पॉजिटिव है, जो है इसका ऑलमोस्ट डेट फ्री है ये कंपनी। ठीक है, रिड्यूस डेट कर रही है और डेट फ्री भी है, यानी कंपनी थोड़ा कर्ज कम करते जा रही है, या फिर हम देखेंगे कि कर्जा काफ़ी कम है या फिर कंप्लीटली ज़ीरो है। तो ये भी हम आगे नीचे देखने वाले हैं। और अगर हम देखेंगे तो नेगेटिव चीज़ें इसमें, इसका ये कंपनी रिपीटेड प्रॉफिट कर रही है लेकिन डिविडेंड नहीं दे रही है। और अगर हम देखेंगे तो ये कंपनी के सेल्स जो है, सेल्स ग्रोथ थोड़े पुअर है 5 साल के हिसाब से देखा जाए तो। और प्रमोटर की होल्डिंग भी कम है 19% की। और कंपनी का लो रिटर्न ऑन इक्विटी है, तो रिटर्न ऑन इक्विटी 3 साल के हिसाब से देखा जाए तो कम है। और वर्किंग कैपिटल की बात करेंगे तो देखो 92 डेज का
इसका जो वर्किंग कैपिटल है इंक्रीज़ हुआ है यहाँ पर 149 डेज पर चला गया है। ठीक है, तो ये एक भी चीज़ ख़राब होती है। और अगर हम देखेंगे तो आईटी कंपनी के अंदर या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर मीडियम और स्मॉल ये सेक्टर के या ये इंडस्ट्रीज़ के अंदर इसका कंपटीशन है, तो ये परसिस्टेंस ये कंपनी से है। और यहाँ पर देखेंगे तो ये लगभग 58,000 करोड़ की कंपनी है। फिर टाटा ELX है जो 54 करोड़ की कंपनी है। फिर टाटा टेक्नोलॉजीज़ है जो 47,000 करोड़ की है, जिसका IPO मुझे लगा था रिसेंटली, मैंने इसके बारे में भी वीडियो डाला हुआ है। KPIT टेक्नोलॉजीज़ के बारे में भी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे, जिसमें से मैं ऑलरेडी काफ़ी पहले प्रॉफिट ले चुका हूँ। ठीक है, तो ये भी है। और कॉफॉर्ज है, ये उससे भी छोटी कंपनी है। फिर यहाँ पर देखेंगे ओरेकल है, फिर PB फिनटेक है, और यहाँ पर GSS इन्फोटेक। देखो काफ़ी छोटी कंपनी है। यहाँ पर ये सारे 30,000 या 35,000 करोड़ या 38,000 करोड़ के ऊपर है, और यहाँ पर ये 314 करोड़। तो काफ़ी छोटी कंपनी है इसके कंपटीशन के हिसाब से। और क्वार्टरली रिजल्ट्स देखेंगे तो देखो क्वार्टरली रिजल्ट्स में आपको नज़र आएगा, ये जो कंपनी है इसके सेल्स आपको नज़र आएंगे 29 करोड़ के 2020 में थे, और अभी 20 करोड़ के सेल है। तो सेल्स में देखो क्वार्टरली में कोई ज़्यादा ग्रोथ आपको देखने नहीं मिला है, तो सेल्स में गिरावट देखने मिल रही है लगभग 2-3 साल के हिसाब से देखा जाए तो। और कंपनी के ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स यहाँ पर नज़र आ रहे हैं जो 32 करोड़ तक ही गए थे, तो कोई ज़्यादा ग्रोथ तो हुआ नहीं है। ठीक है, और नेट प्रॉफिट देखेंगे तो देखो पहले लॉस कर रही थी, लगभग 2 करोड़ के आसपास लॉस कर रही थी। फिर उसके बाद थोड़ा 2021 में भी लॉस किया कंपनी ने, यहाँ पर 2023 में भी लॉस किया। अभी देखो लॉस के आसपास ही ये कंपनी कुछ भी प्रॉफिट कुछ नहीं कर पा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें नेगेटिव दिख रही है, इस वजह से भी स्टॉक गिरता है। और प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा, ये जो कंपनी है यहाँ पर आप देख सकते हो इसके जो सेल्स है 291 करोड़ से यहाँ पर आपको नजर आएगा 114 करोड़, यानी सेल्स में भी गिरावट देखने मिली, इसीलिए स्टॉक का प्राइस गिरता है। ये सारी चीज़ें अगर आप देखोगे तो ठीक है। और उस हिसाब से एक्सपेंसेस भी कंपनी के ज़्यादा है, जिसकी वजह से कंपनी को प्रॉफिट नहीं कर पा रही है कंपनी। ठीक है, तो एक्सपेंसेस पे कंट्रोल नहीं है कंपनी का। और नेट प्रॉफिट देखेंगे तो पहले देखो लॉस कर रही थी, 2012 में भी लॉस कर रही थी, फिर उसके बाद देखो कंटिन्यू यहाँ पर भी लॉस नज़र आएगा। तो मोस्ट ऑफ ये लॉस कभी कभी अदर इनकम जो होता है, जिनमें कोई अदर चीज़ों की वजह से कंपनी लॉस करती है, जो एक्सेप्शनल होती है चीज़ें। ठीक है, तो कई इन्वेस्टमेंट होगी वहाँ पर लॉस हुआ होगा, कुछ बेच के लॉस हुआ है, तो वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर लॉस में दिख जाता है। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देखो थोड़ा थोड़ा ही नेट प्रॉफिट किया है, लेकिन लॉसेस भी ज़्यादा कंपनी ने किए हैं। और फिलहाल यहाँ पर 2023 में कंपनी 14 करोड़ का प्रॉफिट या लगभग 15 करोड़ का प्रॉफिट कर चुकी है। तो कभी प्रॉफिट है कभी लॉस है, इस तरीके के। फिर भी कंपनी देखो रिटर्न अच्छे दे रही थी, 10 साल से तो 17% सालाना रिटर्न फिर भी कंपनी ने दिए हैं। और अगर हम देखेंगे तो 5 साल से 7% रिटर्न दे रही है, 3 साल से 57% के रिटर्न दे रही है, और 1 साल में ये 29% गिरा हुआ है। तो गिरावट में मिल रहा है ये शेयर मुझे। और अगर हम बैलेंस शीट देखेंगे तो बैलेंस शीट में आपको नज़र आएगा ये 211 करोड़ का कंपनी के पास रिजर्व में पैसा है, और बोरोविंग देखो कम्प्लीटली ज़ीरो है। ये भी चीज़ अच्छी होती है कि कंपनी पर लोन ही नहीं है, तो लोन देखो कम्प्लीटली ज़ीरो हो चुका है। तो ये भी डेट फ्री कंपनी है, डेट फ्री कंपनीज अच्छी ही होती है, तो ये एक चीज़ अच्छी है कंपनी की। और यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि कंपनी के प्रमोटर के पास काफ़ी कम शेयर्स है। ठीक है, प्रमोटर 19-19.5% तक शेयर है, लेकिन फॉरेन के इन्वेस्टर ने भी इसमें इन्वेस्ट किया है। फॉरेन के इन्वेस्टर का भी पैसा बढ़ते गया है, देखो उनकी होल्डिंग बढ़ती गई है, काफ़ी कम हुआ करती थी, तो उन्होंने कंटिन्यूसली इसमें पैसा बढ़ाते गए हैं। और यहाँ पर देखेंगे तो जो इंडिया के इन्वेस्टर से वो पैसा कम करते गए, यानी इंडिया के इन्वेस्टर ये बेचते गए शेयर। और पब्लिक का भी इन्वेस्टमेंट काफ़ी अच्छा है, देखा जाए तो लगभग 68% है, और 2% अदर्स का है। ठीक है, अदर्स में यहाँ पर नाम भी शो हो जाता है कौन से कितने शेयर होल्डर है। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर होल्डर इतने हैं, तो उनके शेयर उन्होंने भी ये शेयर लिया हुआ है। तो फिलहाल देखो इन्वेस्टमेंट सभी ने किया है ये कंपनी के अंदर, तो इतनी ख़राब है नहीं। GSS इन्फोटेक IT कंपनी है। और फिलहाल यहाँ पर देखो प्रॉफिट और सेल्स में थोड़ी बहुत आपको उतार चढ़ाव नज़र आएगा, लेकिन फिर भी कंपनी में इन्वेस्टर काफ़ी बड़े बड़े इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्टेड है। तो ये स्टॉक को जस्ट मैंने ट्रेडिंग पर्पस से लिया हुआ है।
तो जैसे ही इसमें से प्रॉफिट निकलेगा या जो कुछ भी अपडेट आएगा वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो इन सब के लिए आपको टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करके रखना ही है, और साथ में आपको चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखना है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो दोस्तों के साथ। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।